कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई जैन राष्ट्र, कोई बौद्ध राष्ट्र, हमको उससे नहीं, हम तुम्हें बस एक प्रभाव बताते हैं। जिस दिन धर्म हावी होगा केवल उसका दो लोगों पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, महिलाओं पे और छोटे जाति के लोगों पे। आज से 1000 साल पीछे जाओ, जब देश धार्मिक था, महिलाओं को क्या स्थिति थी जान लो, सती प्रथा के नाम पे भूज दिया जाता था जिंदे। आज जो लोग आवाज कहते हैं कि शाकाहारी बनो, आज जो लोग भाषण देते हैं शाकाहारी बनो, मुर्गा में भी जीव है, ये उन्हीं के पूर्वज थे जो महिलाओं को जिंदा जलाते थे सती प्रथा के नाम पर। आज मुर्गा मर रहा है तो दिक्कत हो रहा है, नहीं समझे? हम बोल देते हैं तो करकरा के लग जाता है, लहर के लग जाता है। हमारा काम है सच बोलना, किसी को खुश रखना नहीं, समझ में आया कि नहीं? बड़े छाले थे उसके पांव पे, लगता है उसूलों पे चला होगा। यही है। तो अगर आप महिला हैं और अगर आप छोटे जाति के हैं तो धार्मिक राष्ट्र आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और पुरुष पे भी बड़े जाति के हैं तो कोई टेंशन नहीं, धर्म फिर आप ही के लिए एकदम आ जाइए आप। मांसाहारी को बढ़ावा नहीं जी, हम काहे को मांसाहार को बढ़ावा दे, हमको क्या मतलब इस सबसे बढ़ावा देने का। शाकाहारी जो मांसाहारी है वो शाकाहारी खा लेगा, हमारा कौन सी का दिक्कत है। जो मांसाहारी है वो शाकाहारी नहीं खा लेगा, वो तो दोनों में खा लेता है। हम लोग कभी कभी पार्टी देते थे लोग ना, तो जो शाकाहारी थे तो वो पार्टी देता था तो पनीर बनाता था, हम लोग भी खा लेते थे। चल भाई तुम्हारे यहाँ पार्टी है, बर्थडे है, ये है। हम लोग जब बनाते थे चिकन बना देते हैं, यार ये भगवान क्या खा गया तुम लोग। उन लोग को बेचारा लोग को घाटा लग जाता था। आगे बढ़े। चिकन सर 47 राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो बड़ा खुशहाल है अफगानिस्तान, सीरिया, हाँ, गाजा, ईरान। देखो इंसान जैसा बात समझो, यहाँ पे इंसान को इंसानियत पे रहना चाहिए। हम कभी इस बात का पक्षधर ही नहीं है कि चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो या जैन राष्ट्र हो, बौद्ध राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, हमारा कहना है इंसानियत वाला राष्ट्र हो जहाँ किसी भी धर्म को कोई दिक्कत ना हो, वो राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें अगर कोई ये कहे कि धार्मिक राष्ट्र चाहिए या राम राज्य चाहिए, तो भैया राम राज्य दो, अभी दे दो, जहां ना किसी गरीब के साथ भेदभाव हो सके ना अमीर के साथ भेदभाव हो सके। इंसानियत वाला राम होना चाहिए, राम राज्य। हमें धार्मिक राज्य हम क्या करेंगे जहां महिलाओं को जिंदा जलाया जाए और किसी छोटे जाति को कहा जाए कि तुम यहां पे नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते। राम राज्य लाइए जहां भगवान राम राजा और भगवान होते हुए भी सबरी के जूठे भेड़ खा सके, ऐसा जगह चाहिए। हम क्या करेंगे? वो चीज चाहिए, दे सकते हैं तो कोई दे दे, हम अभी चाहिए हम लोग को वो चीज। लेकिन ना भैया ये कौन सी भेदभाव वाला चीज नहीं। आज लोग किसी का जूठा, राजा थे जी वहां पर, राजा राम जी के, लेकिन होता है अब जैसा चल रहा है चलने देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी आगे बढ़े। पल्लवी वर्मा, हम सर आप कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, शिक्षक कभी भी भेदभाव नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शिक्षक का काम भेदभाव नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डांटना बोलना हमारा काम है। और हम हमेशा एक चीज को हम गलत बोलते हैं कि देखिए पहले जो लोगों ने सताया है उसकी गलती की सजा या उसकी दुश्मनी वर्तमान पीढ़ी से क्यों निकालने लगते हैं लोग, ये खराब लगता है। जैसे पुरुषों ने महिलाओं पे बहुत अत्याचार किया है, लेकिन आज का पुरुष से आपको बस एक ही समस्या है, छेड़खानी वाला। बाकी आज का पुरुष से आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, तो और बेंच वेंच पोस्ट के रखा है, यहाँ बैठ जा, इधर मेरा सीट है तुम यहीं बैठ जा, पानी कोल्ड ड्रिंक किताब कॉपी, ओकरा बस चले तो गुलामी करने लगे यहाँ पर। लेकिन वो ज्यादा दिन गुलामी करता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा दिन गुलामी नहीं करता। प्रकृति का रूल है, जो तेज दौड़ेगा ज्यादा दूर नहीं दौड़ेगा। 100 मीटर की रेस में लोग बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं दौड़ते। तो पुरुषों की रेस 100 मीटर की होती है, बहुत मानेगा, लगेगा बाप रे बाप चांद के पार चलो तो ये चलोगे। आज आप चढ़ाई में मत चलिएगा, लोग वो कहेगा चांद के पार चलो, अंतरिक्ष में छोड़ के चला गया। हाँ, बहुत दूर है वो, चांद के पार ना जाएंगे यहाँ पे। अरे उल्का पीठ पे फेंक के चला है वो। आगे बढ़े। सर आजकल बच्चे बहुत कम उम्र में बतियाने लग रहे हैं फोन पे।
देश का दुर्भाग्य है कि फोन पे बात करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना एक अचीवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। अचीवमेंट ऐसा चीज होना चाहिए जो आप बता सके। बच्चे बड़े हो गए हैं, इसका मानक इस आधार पर तय किया जा रहा है कि उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ कंट्री। नहीं समझ रहे? तो ये कोई आधार या मानक नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सा बहादुरी वाला चीज है? जोन खाली बैठल है तोना के पास है। नहीं समझे? जिसके पास अपने करियर को चिंता है, टाइम नहीं है, रेपुटेशन का ध्यान है, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। कौन सी कर रहा है? समाज से हट के है कौन? ठीक है, तुम समाज से हट के ऐसे रहो, समझ में आया? लड़की लोग बच बचा के रहना लो, खास करके एग्जाम के टाइम पे। पैदाइशी उसमें एक वो किडनी है, उसको किडनी की खराबी नहीं है। और उसको पता कब चला पता है? जब सियान हो गया, तब ग्रेजुएशन वगैरह में आया तो पेट में उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, जिसमें किडनी में कोई दिक्कत नहीं था। वो डॉक्टर दवा कहता, तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड करने गया तो अल्ट्रासाउंड का जो टेक्नीशियन था, उसका आदत, जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो जहाँ जो पार्ट होता है वहाँ वो प्रोब लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे एक बार स्प्लीन चेक कर लेते हैं, एक बार लीवर चेक कर लेते हैं, एक बार पेट चेक कर लेते हैं, एक बार दाहिना किडनी, एक बार बायां किडनी। तो वो किडनियाँ देखा तो है, बायां देखा। तो सबसे पहले वो चेक किया कि कहीं ऑपरेशन का निशान उशान होगा। भाई किडनी निकला होगा तो इतना बड़ा का ऑपरेशन का निशान होता, ऑपरेशन का निशान है नहीं। बेचारा उसको मार कचरले है, तो वो बेचारा वहीं रहा था, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे भाई वो टेक्नीशियन को किडनी नहीं मिल रहा था उसको किडनी नहीं मिल रहा था। अब जब बताए डॉक्टर, तो एक बात बताए तो वो डॉक्टर भी बताने में संकोच कर रहे थे लोग। वो कंफ्यूजन में क्या करे, तो सीनियर डॉक्टर को 2-4 को बुलाया, और अगल बगल के जहाँ डॉक्टर रहते हैं 4-5 हॉस्पिटल एक पास रहती है, तो 8-10 डॉक्टर लोग को बुला के देखिए 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 ये देखिए 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 नहीं है, नहीं है। अब वो डरा गया, अब हमारे पास आके कह रहे सर ऐसा ऐसा है। हम क्या बोले भाई, हमारे लिए भी पहली बार हमको लगा कि मजाक कर रहा है वो। लेकिन एक किडनी पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता, और खास करके जब पैदाइशी ऐसा है तब तो औरों कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम सियान हो गए, अब तक दिक्कतें नहीं हुआ, तो अब कौन दिक्कत आने वाला? नहीं समझे? हमारे पास तो एक से एक लड़का रहता है। एक का हार्ट इधर था, एक का किडनी नहीं है, बहुतों का दिमाग नहीं है